हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे नए सिंपल प्लाजो की कटिंग और उसकी कटिंग में क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में। तो किसी भी कटिंग को करने से के लिए उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। कोई भी कपड़ा बनाओ तो उसके कुछ रूल्स हैं कटिंग और स्टिचिंग में दोनों टाइम पे ध्यान रखना होता है। ये कटिंग टेबल तक पहुंचने वाले रूल्स है। सबसे पहले होना चाहिए डिजाइन आपके पास, कि कोई भी फैब्रिक है उसका अपन क्या बना रहे हैं, किस पैटर्न में बना रहे हैं। जैसे कोई भी फैब्रिक है उसकी अपन कौन सा, जैसे प्लाजो बना रहे हैं अपन अभी, तो प्लाजो भी बहुत सारे होते हैं। स्ट्रेट प्लाजो, कली वाला प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो, ए लाइन प्लाजो, बहुत सारे काफी वेराइटीज के प्लाजो हैं। तो ये डिजाइन के अंदर आता है और अपने को ये तय करना जरूरी है कि हम कौन सी डिजाइन का, कौन से पैटर्न का क्या बना रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है मेजरमेंट, यानी कि नाप। आपके पास जो भी ये डिजाइन फाइनल हुई है उसका नाप होना चाहिए प्रॉपर, कि उसमें मेरे को किस किस नाप की जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। फिर तीसरा होता है फैब्रिक का प्रिंट देखना है अपने को, फैब्रिक प्रिंट। अब ये प्रिंट कई बार अपने को डिजाइन से पहले भी आता है, क्योंकि कई बार प्रिंट देख के अपन डिजाइन तय करते हैं कि इस प्रिंट पे ये वाली डिजाइन अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये प्रिंट को भी चेक करना जरूरी है। और ये प्रिंट 2 वे 1 वे कैसे भी हो सकता है। अगर ये 2 वे प्रिंट होता है, एक तो होता है 2 वे जो ऊपर और नीचे दोनों साइड में चलता है, और ये होता है एक होता है 1 वे। इन प्रिंट का भी ध्यान रखना होता है कि उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है पूरे गारमेंट की। फिर 4th नंबर पे आता है फैब्रिक की। जब कटिंग टेबल पे पहुंच जाते हो, ये तीनों चीजें डिसाइड हो जाती है, टेबल पे पहुंचते हो तो कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है, कहाँ कैसे फोल्ड करना है। कपड़े को हमेशा रॉन्ग साइड से फोल्ड करना है, कपड़े की हमेशा उल्टी साइड फोल्ड करनी है। फिर उसके बाद में 5th है, कटिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि उसकी कान निकालनी है। कोई भी कपड़े की कटिंग करने से पहले उसकी जो ये फैब्रिक फोल्ड किया है तो यहाँ पे इसको स्ट्रेट करना है। कई बार कपड़े की कान नहीं निकालेंगे तो आपका पूरा कपड़ा घूम जाएगा, फिटिंग सही नहीं बैठेगी और काफी डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना है कटिंग करने से पहले। उसके बाद में जाके आपकी कटिंग, रियल कटिंग स्टार्ट होगी। और कटिंग में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो कटिंग अच्छी नहीं होगी और ना ही स्टिचिंग अच्छी होगी, और फिर लुक भी ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आज अपन सीखने वाले सिंपल प्लाजो। उसके लिए अपने को ये मेजरमेंट चाहिए। तो जो भी मेजरमेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी प्लाजो या पैंट बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका आसन, जिसको कोर्च बोलते हैं, जिसको म्यानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर ये आपका आसन सही नहीं लिया गया तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, जैसे कि पैंट अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, या फिर जैसे बैठोगे तो नीचे उतरेगी या फिर फट जाएगी। तो ये सही लाइन पे सही आसन लेना बहुत जरूरी है, और इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर नाप पे, हर साइज पे अलग अलग आपके एक्सपीरियंस से तय होता है कि आपको कौन सा वाला आसन सही बैठेगा। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला वाला है आप हिप से लेंगे एक तो, और दूसरा आप वेस्ट से लेंगे। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा, और क्लाइंट की साइज, लेंथ, वो सब भी डिपेंड करती है। जैसे इस वाले में 42 हिप है और इसकी वेस्ट है 34। इस हिसाब से इसका फॉर्मूला है, हिप का फॉर्मूला है। अगर पहले वाला देखेंगे तो हिप के हिसाब से फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हिप का 4 + 1.5 इंच। हिप का 42 का 4 करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। आपकी हिप साइज जो भी हो उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 1.5 इंच और जोड़ने हैं। तो इस हिसाब से आसन आ रहा है 12 इंच का। और वेस्ट के हिसाब से सेम फॉर्मूला है, वेस्ट का 4 करेंगे और उसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे। तो वेस्ट है 34 का 4 किया तो 8.5 आया, उसके अंदर 1.5 और ऐड किया तो 10 इंच आ गया। अब ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, पर ये जो इसकी जो लेंथ है 37 की लेंथ है, इस पे अगर 10 का आसन रखेंगे तो ये उसको टच होएगा, छोटा आसन जाएगा उसके, तो ये अनकंफर्टेबल फील होएगा वहां पे। और ये हिप का 12 आ रहा है, हिप के हिसाब से कर रहे तो 12 आ रहा है, पर इसकी लेंथ साइज 37 है, तो ये 12 इसको ज्यादा पड़ेगा। और ये जैसे ही बैठेगी वैसे ही बैठने पे फटने का डर है। तो ये भी अनकंफर्टेबल है, ये भी टच होएगा, ये इसलिए अनकंफर्टेबल है, ये ज्यादा लंबा रहेगा इसलिए अनकंफर्टेबल है। तो इन दोनों के बीच का अपने को लेना है, और जो इसका ये परफेक्ट आसन होएगा वो 11 इंच का होएगा। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आसन को फाइंड आउट करने के लिए। पहला हिप है, तो आसन को फाइंड आउट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज है, हिप, वेस्ट और लेंथ। इन तीनों का बराबर ध्यान रखने पे आसन निकाला जाता है। मोस्टली 11 के आसपास आसन सबको आ जाता है जिनकी नॉर्मल हाइट है। नॉर्मल इसके आसपास की अगर हिप है, इसके आसपास उनकी वेस्ट है, तो आप 11 का आसन ले लो, आपका बिल्कुल सही जाएगा, है ना। और इससे ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये सारी बातें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। अब इसकी देखते हैं ड्राफ्टिंग कैसे बनती है। ड्राफ्टिंग के लिए पहले आपको
कपड़े पे कटिंग करने से पहले एक बार नोटबुक पे यहाँ पे देख लो कि इसमें किस तरीके से कितने पीस कटेंगे और किस हिसाब से आपकी ड्राइंग कपड़े पे ड्राइंग बनेगी। ठीक है, प्लाजो में ये 3 लाइनें होती हैं। यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये है लेंथ, टोटल लेंथ है। यहाँ पे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा, ऊपर की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा होएगा, वो अपने कपड़े के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो नीचे के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर के लिए भी एक्स्ट्रा लेंगे। अगर सफिशिएंट कपड़ा है तो उसी कपड़े को आगे बढ़ा के ले लेंगे और यहाँ से नीचे से भी बढ़ा के ले लेंगे। कोई डिजाइन है वो भी, पर ये ए से लेके बी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये तो पूरी की पूरी लेंथ होनी ही चाहिए। ठीक है, प्लाजो में ये 3 लाइनें होती हैं। यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये है लेंथ, टोटल लेंथ है। यहाँ पे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा, ऊपर की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा होएगा, वो अपने कपड़े के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो नीचे के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर के लिए भी एक्स्ट्रा लेंगे। अगर सफिशिएंट कपड़ा है तो उसी कपड़े को आगे बढ़ा के ले लेंगे और यहाँ से नीचे से भी बढ़ा के ले लेंगे। कोई डिजाइन है वो भी, पर ये ए से लेके बी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये तो पूरी की पूरी लेंथ होनी ही चाहिए, चाहे आपको कोई काट छाट कैसे भी करनी पड़े। और यहाँ पे ये सी पॉइंट है, ये है हिप लाइन, इसको वेस्ट लाइन बोलते हैं, ये है बॉटम लाइन। ठीक है, अब वेस्ट लाइन पे वेस्ट का नाप जाएगा। वेस्ट का नाप जो भी है, ये सिंपल प्लाजो बना रहे हैं तो यहाँ पे वेस्ट लाइन का नाप भी इंपॉर्टेंट है और हिप लाइन का नाप भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नाप से कर सकते हो। यहाँ पे हिप, पहले ये वाला देखते हैं हिप लाइन का। हिप लाइन पे हिप का 4 प्लस प्लाजो बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 इंच का मार्जिन लेना जरूरी है। और ये मार्जिन नहीं है, ये सीम अलाउंस है, ईज अलाउंस है। ये आपको फुलनेस के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए ईज अलाउंस है। और यहाँ पे क्रॉस के लिए कोई भी प्लाजो बनाओ तो 2 इंच से लेना जरूरी है आपको। कंफर्टेबल प्लाजो थोड़ा सा लूज होता है, पैंट आपकी फिटेड होती है, पैंट में आप 2 इंच की बजाय 1 इंच लेते हैं, प्लाजो में आप 2 इंच लोगे। और भी आपको अगर लूज लूज वाला बनाना है तो आपकी श्रद्धा अनुसार आपके पास जितना कपड़ा है उस हिसाब से कितना भी ले सकते हो आप। फिर आपको यहाँ पे गैदर प्लेट जो भी एडजस्ट करना है उसको वहां पे कमर पे फिक्स आ जाएगा, एडजस्ट करना है। पर यहाँ पे आप कितना भी ले सकते हो, पर मिनिमम 2 इंच है। ठीक है, इससे कम नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आसन की शेप देने के लिए यहाँ पे 2 इंच लेंगे। ये अलग अलग साइज पे अलग अलग जाता है, जैसे 32 से लेके 40 तक आप 2 इंच ले सकते हो, 41 से लेके आप 46 तक आप 2.5 इंच ले सकते हो, 46 प्लस होने पे आप 3 इंच ले सकते हो। और अगर ये उससे भी ज्यादा है, 50 से भी प्लस है, 55 या 56 के आसपास है, तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हो। ये शेप वाला आसन वाला है तो ये मार्जिन आपको इस हिसाब से हिप साइज के हिसाब से लेना पड़ता है। यहाँ पे ये हिप साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 42 इसके अंदर आ रहा है हिप साइज, तो अपने को 2.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये वेस्ट लाइन पे कितना आ जाएगा, वेस्ट लाइन का 4 प्लस यहाँ पे वेस्ट लाइन पे क्या लेंगे, वेस्ट लाइन का 4 प्लस यहाँ पे 2 इंच लिया है तो यहाँ पे भी आप 2 इंच ले सकते हो। जो भी वेस्ट लाइन आ रही है, आपकी वेस्ट है 34, तो 34 का 4 करेंगे, उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे ले लेंगे। जो भी मार्जिन आएगा उसको इसके साथ में मैच करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे आसन की शेप देंगे। ये 2.5 इंच है तो यहाँ पे भी 2.5 इंच का ले लो, ताकि एक आसानी से एक स्ट्रेट लाइन खींचो पहले और फिर हल्की सी गोलाई दे दो ऐसे। ये अब यहाँ पे ये बॉटम का हाफ है, प्लाजो बना रहे हैं तो ये वाली साइड आपकी ऑन फोल्ड भी हो सकती है और या फिर ओपन साइड भी हो सकती है, कोई सी भी साइड हो सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बॉटम का हाफ लेना है। बॉटम 10 है तो 10 का हाफ, बॉटम तैयार 10 चाहिए तो वैसे राउंड में 20 है, तैयार आपको 10 चाहिए तो ये बॉटम का हाफ 10 इंच है। तो यहाँ पे ये 10 इंच का मार्किंग करके पूरा का पूरा ऐसे कटिंग करते हैं। अब इनकी कटिंग कैसे करेंगे वो दिखाती हूँ। लंबा पूरा खोला, फिर उसको हाफ फोल्ड किया लंबा, फिर उसको ऐसे लंबा किया और उसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करके लगी। इस तरीके से ये 4 फोल्ड कपड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ मेरे पास कपड़ा सफिशियंट है, 37 लेंथ का प्लाजो बनाना है और मेरे पास कपड़ा सफिशियंट है, तो मैं नीचे की सिलाई का मार्जिन भी इसी में लूंगी और ऊपर का वाला भी इसी में लूंगी। तो मुझे नीचे से फोल्ड करने के लिए 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा के लिए निशान लगा रही हूँ यहीं पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो मैंने नोटबुक में बताया था ए से बी पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट है, ए पॉइंट ऊपर आएगा, ये ए से बी वाला पॉइंट अपना 37 होना चाहिए जो कि लेंथ है। ठीक है, तो ये 37 की लेंथ पे होना चाहिए। अपने आपको जब तक ये तीनों लाइन नहीं ड्रॉ कर लो तब तक आपको इंच टेप नहीं उठाना है, ऐसे का ऐसा रखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है वो नीचे की साइड में फोल्ड होएगा, इसका लेंथ पे कोई रोल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो ऊपर रहेगा वो भी अंदर की साइड में फोल्ड होएगा। आपकी लेंथ तैयार ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, आसन इसमें 11 आया था तो ये 11 पर निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों लाइनें भी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। आपकी लाइनें बिल्कुल सही आए इसके लिए आप 2 जगह पे निशान लगाओ, जैसे ये 37 है, आसन के लिए 11 पे और फुल लेंथ का ये निशान। अब ये एक दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी वेस्ट लाइन है, ये हिप लाइन है और ये बॉटम लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट लाइन पे वेस्ट का नाप आएगा, हिप लाइन पे हिप का नाप आएगा, बॉटम लाइन पे बॉटम का नाप लिखेगा। आपकी हिप है 42, अब 42 पे हिप है उसका नाप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इसका फॉर्मूला है हिप का 4
प्लस 2 इंच। और ये मसलिन फैब्रिक है, इसकी मशीन फिनिशिंग होगी पूरी, तो इसलिए यहाँ पे अपन 2.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये 42 है, 42 का 4 कितना होएगा 10.5 इंच, 10.5। किनारी किसी भी कपड़े की नहीं लेते, तो इसलिए यहां से ये किनारी छोड़ते हुए अपने को 10.5 पे निशान लगाना है। ठीक है जी, ऐसे। फिर 2.5 इंच का मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। वैसे प्लाजो के लिए मिनिमम 2 इंच चाहिए, पर मुझे ये मशीन फिनिशिंग करनी है। मसलिन का फैब्रिक है, चुभने का डर है, इंटरलॉक पे भी चुभता है, इसलिए इसको पूरी मशीन फिनिशिंग से सिला जाता है, इसलिए मुझे ½ इंच और एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये वाला तो फिक्स है सबके लिए। आपके हिप साइज जो भी है उसका चौथा हिस्सा करना है और उसमें 2 इंच ऐड करनी है। आपके कपड़े के हिसाब से आप 2, 2.5, 3 कितना भी ले सकते हो आपको प्लाजो की फुलनेस के लिए। अब यहाँ पे आसन की शेप के लिए कितना लेना है, ये कितना लेंगे ये आपकी हिप साइज पे डिपेंड करता है। दोबारा से बता दूं, 30 से लेके 40 के आसपास की जब आपकी हिप हो, इसके अंदर 30 to 40 हो तो आप 2 इंच का लेंगे। 40 प्लस 46 के आसपास हो तो आप 2.5 इंच का ले लेंगे, और 46 प्लस हो तो आप 3 इंच का लेंगे। और जैसे जैसे ये ज्यादा हुए आप आधा इंच बढ़ा दो। ठीक है, 2.5 से 3, 3 से 3.5 ऐसे पहुंच सकते हो। पर ये प्लाजो है तो यहाँ पे ये 42 है, 42 अपना जा रहा है इसमें 2.5 इंच वाले में, तो यहाँ पे आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो उसके लिए ये निशान लगा दिया इंच। ये आपके हिप लाइन का मार्क पूरा होगा। अब वेस्ट लाइन पे चलते हैं। वेस्ट पे मैंने बताया था जो भी वेस्ट है उसका 4 लेना है, प्लस यहाँ पे 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ये जितना आ रहा है ना, अगर 13 का उतना ले लोगे, इस आसन वाले को छोड़ के बाकी का स्ट्रेट निशान भी लगा लोगे तो भी आपका गलत नहीं है, वो भी आपको एकदम फिट आएगा। ठीक है, या फिर इससे 1 इंच और कम कर सकते हो, पर इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। इससे ज्यादा कम करेंगे तो आपकी ये शेप बहुत तिरछी जाएगी, जो कि आपको अनकंफर्टेबल भी फील करा सकती है। ये ऐसे गया, ये दोनों पॉइंट आपस में मैच किए, और ये आसन के शेप की। आसन के शेप के लिए यहाँ पे ये 2.5 है तो यहाँ पे भी 2.5 कर लो, और उन दोनों को आराम से बिल्कुल हल्की सी गोलाई देते हुए और ये पॉइंट मिलाने आपस में। ठीक है, अब इसमें 4 पीस कटेंगे, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। ठीक है, तो इन, और ये प्लाजो बना रहे बिल्कुल सिंपल वाला, तो उसमें क्या करना है, ये जो बॉटम है उसका हाफ लेंगे। आपकी बॉटम 20 आ रही है तो यहाँ पे 10 का निशान लगाया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में मैच कर देंगे। नीचे से बॉटम है तो एज इट इज 10 ले लेंगे और इसको इसके साथ में मैच कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ में मैच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट। अब इसमें मुझे ओवरऑल इलास्टिक लगाना है, और मेरे पास कपड़ा सफिशियंट है, और मेरा है 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है। आपके पास जितना इंच चौड़ा इलास्टिक है उसमें सिलाई का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। मेरे पास लगभग 1.25 इंच वाला इलास्टिक है तो मैं 2 इंच का सिलाई का मार्जिन ले लूंगी। ठीक है, ये लेंथ वाला फुल लेंथ की लाइन है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक लगाना है। तो 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए ले लिया, और इस लाइन को इसके साथ में ड्रॉ कर ये पॉइंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट, ये जो है पार्ट, ये फ्रंट वाले पार्ट है, तो इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो लगभग 1 इंच छोटा होता है, आगे से छोटा होता है, ताकि आपकी फिटिंग सही आए। तो आपको ये जो हिप कर्व है उसका ये वाला हिस्सा इधर रखना है और उसको इसके साथ में मैच करना है यहाँ पे, क्योंकि ये किनारी अपन लेंगे नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे लाइन पॉइंट मैच करते हुए शेप दे रही है। ठीक है, अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग अलग से है। तो ये जो भी है किनारी, ये चारों पार्ट की है, तो 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए ले लिया, और इस लाइन को इसके साथ में ड्रॉ कर ये पॉइंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट, ये जो है पार्ट, ये फ्रंट वाले पार्ट है, तो इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो लगभग 1 इंच छोटा होता है, आगे से छोटा होता है, ताकि आपकी फिटिंग सही आए। तो आपको ये जो हिप कर्व है उसका ये वाला हिस्सा इधर रखना है और उसको इसके साथ में मैच करना है यहाँ पे, क्योंकि ये किनारी अपन लेंगे नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे लाइन पॉइंट मैच करते हुए शेप दे रही है। ठीक है, अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग अलग से है। तो ये जो भी है किनारी, ये चारों पार्ट की एक साथ कटिंग करनी है अपने को। अब यहाँ पे ये वाली साइड चारों एक साथ काटनी है किनारी सारी। अब यहाँ पे अपने को 2 उठाने हैं, सिर्फ फ्रंट पार्ट कटिंग करना है तो 2 लेंगे। इसके बाद में इन 2 को, ये जो अपनी फाइनल लाइन है उसके साथ में कट कर लेंगे। यहाँ से भी पूरा 2 उठाना है। फ्रंट के 2 पार्ट हैं, बैक के 2 पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट है। उनमें से 2 पार्ट की कटिंग सेम होगी, आगे वाले 2 पार्ट की सेम, पीछे वाले 2 पार्ट की सेम कटिंग होगी, और साइड से जब कटिंग होगी तो वो चारों पार्ट की सेम होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा अपने सही तरीके से फोल्ड किया था ना, तो ये आपका कपड़ा एज इट इज उठ जाएगा बिना नीचे वाला कपड़ा डिस्टर्ब हुए। तो इसको साइड में कर देना है, और अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको ऐसे के ऐसे बिछा रहने देना है।
उसको नहीं टच करना। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, हिप लाइन, बॉटम लाइन और वेस्ट लाइन, इन तीनों को उस कपड़े पे दोबारा से ड्रॉ कर लेना, आगे बढ़ा लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 इंच था ना, अपन ने ये आसन के शेप के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 इंच, तो यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है, इसलिए ये 2.5 इंच चारों तरफ से बढ़ाएंगे। और आसन की साइड में ये पीछे से भी बढ़ाना होता है। अगर यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं तो आपकी पैंट या प्लाजो पीछे से धीरे धीरे उतरती रहेगी, इसलिए ये आपकी हिप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 इंच का, कम से कम 3 इंच का एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो यहाँ से ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया। और सेम आपका जो ये लेग का स्केल है उसी का यूज करते हुए फ्रंट की शेप देने के लिए अपन ने ऐसे रखा था, बैक की शेप देने के लिए आपको ऐसे रखना है। और इस पॉइंट से मिलाते हुए उस पॉइंट को टच करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। यहाँ पे ये शेप देनी है बैक के लिए। और यहां से नीचे से आपको सिर्फ 2 इंच ही बढ़ाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। ठीक है। वहां से यहां से 2.5 इंच लेना है, यहां से 2.5 इंच लेना है, यहां से ये पीछे वाला 3 इंच उठेगा। ठीक है। और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है लेग से स्केल का यूज करते हुए, और उसका ये वाला हिस्सा काम में लेना है। तो इस साइड से इसको, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब ये बैक पार्ट की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और लाइन पे कटिंग कर लेंगे। और ये उठा दे। तो ये जो छोटे वाले पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है, पीछे वाले जो बड़े पार्ट है ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पे नीचे ये फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था उसकी लाइन पे अपने छोटे से कट लगा लेते हैं, ताकि अपने को सिलाई करते टाइम थोड़ा सा डाउट न रहे। ठीक है। कटिंग करते हैं पॉकेट की, इसमें दोनों साइड अपने को पॉकेट लगानी है। तो ये जो आपकी वेस्ट लाइन है उसके नीचे से लगेगी पॉकेट, तो यहाँ से ये लगभग 1-1.5 इंच तक का तो यहाँ पे इलास्टिक आएगा, उससे 1 इंच और लेना है। यानी कि आपकी जो हिप लाइन है, वेस्ट लाइन है सॉरी, उससे लगभग 3 इंच नीचे आपकी पॉकेट स्टार्ट होगी। ठीक है। आपकी जो वेस्ट लाइन है उससे 3 इंच नीचे आपकी पॉकेट स्टार्ट होगी। और पॉकेट का माउथ होता है 6 इंच बड़ा। नॉर्मल साइज की जब प्लाजो या पैंट बनाओ तो उसमें पॉकेट माउथ होता है 6 इंच का। यहाँ पे ये कट लगाने हैं। अब पॉकेट की कटिंग कैसी होगी चलो देखते हैं। पॉकेट के लिए आपको 7 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए और लंबाई में लगभग 13 इंच उसके आसपास का। तो ऑन फोल्ड है, ये 7 इंच पे निशान लगाया और इसको 13 इंच पे निशान लगाया और एक ये स्क्वायर पीस कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब पॉकेट में नीचे की साइड 3 इंच रहेगा। ठीक है। फिर 1.5 इंच का देना है, फिर 6 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर 2 इंच का छोड़ देना है। ये बेल्ट में इलास्टिक में उनमें दब जाएगा ये वाला हिस्सा। और यहां से ये शेप ये रहेगी, नीचे से आपकी पॉकेट की शेप ये रहेगी, ये पॉकेट माउथ रहेगा और ये नीचे से थोड़ा सा फिनिश करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए। इस हिसाब से दोबारा से देख लीजिए, ये ऑन फोल्ड साइड है, जो ओपन साइड है उस साइड आपको निशान लगाने हैं। पहले 3 इंच का निशान लगाना है, फिर 1.5 इंच का लगाना है, फिर 6 इंच का लगाना है और ऊपर वाला एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये 13 इंच का टोटल लेंथ का कपड़ा लिया था, तो ये 3 इंच वाला है, उसको इस तरीके से शेप दे देनी है। फिर ये 1.5 वाले निशान पे अपने को कट लगाने हैं ये, और एक छोटा सा कट यहाँ पे लगाना है, ये पॉकेट माउथ है, और एक नीचे वाली लाइन लगाना है। ऐसे अपने को 2 पॉकेट कट करनी है दोनों। प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये 2 पार्ट है फ्रंट के, ये 2 पार्ट है बैक के। इस तरह से आपके पास टोटल 4 पीस हैं, 2 फ्रंट की 2 बैक की, और ये 2 पॉकेट है, एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की। अब इनको स्टिच कैसे करना है ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।